वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा धन की डेटा एपीआई के बारे में। डेटा एपीआई के अंदर कौन कौन सी एपीआई कॉल्स अवेलेबल है, इसको जानने के लिए हम चलेंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन में आप चेक कर सकते हैं डेटा एपीआई के रिगार्डिंग यहाँ पे मार्केट कोटेशन, लाइव मार्केट फीड, 20 मार्केट डेप्थ, हिस्टोरिकल, ऑप्शन चेन, ये डिफरेंट डिफरेंट एपीआई कॉल्स अवेलेबल हैं। मैं इस वीडियो में ऑप्शन चेन, मार्केट कोटेशन और लॉगिन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वेब सॉकेट फीड के बारे में। तो पहले आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। इसके लिए चलते हैं गिटहब पेज पे। यहाँ पे मैंने गिटहब पेज भी ओपन कर रखा है धन का। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आप देखिए क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो वर्जन है गिटहब पेज पे, इफ़ यू ओपन दिस वन setup.py, यहाँ पे आप देखेंगे वर्जन जो है वो 2 पॉइंट यहाँ पे 2.1.1 सॉरी 2.1.0 है। ओके, बट जो इनकी पिप की रिपोजिटरी है वहाँ पे आप देखेंगे तो वर्जन है 2.0.2। तो अगर आप सिंपल इंस्टॉल करते हैं लाइक दिस वे, पिप इंस्टॉल धन एचक्यू, ओके, इस केस में इंस्टॉल होगा वर्जन 2.02। अगर आपको जो गिटहब पे यहाँ पे कोड अवेलेबल है, अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है, उस केस में आपको यहाँ पे वर्जन स्पेसिफाई करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा था 2.1.0। मैं इस वीडियो में गिटहब पे जो कोड मेंशन है उसी को यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैं सेम वर्जन को चूज कर रहा हूँ 2.1.0 आई थिंक। हाँ, ये 2.1.0। तो आपको इंस्टॉल करना होगा इससे सिंपल आपको कमांड रन करना है पिप इंस्टॉल एंड वर्जन नंबर। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको वार्निंग मिलेगी, द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डाउनलोड और इंस्टॉल इज यान्क्ड वर्जन। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल आप सर्च करिए गूगल पे, मैंने भी यही किया। तो यू कैन सी हियर द यान्क्ड वर्जन इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज लाइक पाइथन पैकेज और पाईपाई, मीन्स दैट पैकेज मेंटेन एज मार्क रीडर प्रॉब्लमेटिक एंड शुड बी अवॉइडेड बाय मोस्ट यूजर। अब डिपेंड करता है प्रॉब्लम है कि नहीं, बट ये सिंपल इसकी मीनिंग होती है। बट आई डोंट फाइंड एनी इशू, तो मैं सेम कोड के साथ यहाँ पे आगे प्रोसीड करूँगा। ओके, तो आपको समझ में आ चुका है। अगर आप पिप इंस्टॉल सिंपल धन अचीव करेंगे तो आपको मिलेगा 2.02। ओके, अगर आपको जो गिटहब का कोड है उसको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है, उस केस में आप इंस्टॉल करेंगे 2.1.0। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे मैंने इंस्टॉल तो कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वर्जन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। यू कैन जस्ट रन दिस वन। तो मेरे केस में आप देख पाएंगे यहाँ पे 2.02, सॉरी ये ओल्ड वाला है। लेट मी रन इट अगेन। यू कैन सी वर्जन ऑन माई सिस्टम 2.1.0। अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए आपको सिंपल गिटहब पेज पे कोड दे रखा है, आपको इसे कॉपी करना है। ओके, मैंने सेम कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो आप देख पाएंगे क्लाइंट आईडी आपको असाइन करनी होगी, एक्सेस टोकन असाइन करना होगा, धन कंटेक्स्ट। ओके, और फिर यहाँ पे सिंपल आप इसे कॉल करेंगे, और मैंने यहाँ पे फंड प्रिंट कर रखा है, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमने लॉगिन सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है। सो रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंड आ चुका है। इसका मतलब कि हमने सब कुछ सक्सेसफुली अचीव कर लिया। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, कैसे आप मास्टर लिस्ट जनरेट करते हैं। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, यू नीड सम काइंड ऑफ सिंबल। अगर आप यहाँ पे कोई फीड सब्सक्राइब करेंगे, देन यू नीड सिक्योरिटी आईडी। तो उस केस में आपको सिंपल मास्टर लिस्ट चाहिए होता है। हर एक ब्रोकर की अपनी एक स्पेसिफिक यूआरएल होती है। सेम थिंग यहाँ पे धन में भी है। अगर आप धन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, अगर आप धन के डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा इंस्ट्रूमेंट लिस्ट। यू कैन सी लास्ट रो, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कॉम्पैक्ट वर्जन और यहाँ पे डेटेड वर्जन है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया डेटेड वर्जन। लेट मी शो यू। यहाँ पे देखिए मैंने पांडा में रेट कर रखा है। सिंपल रन दिस वन, और यहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है धन में, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑनली एनएससी में ट्रेड करते हैं, डिपेंड करता है। तो इसको फिल्टर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा आपको टेस्ट केस एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स से कि मेरे को निफ्टी सॉरी इंडेक्स फिल्टर करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट कॉलम है, यू कैन सी इंस्ट्रूमेंट कॉलम दिस वन, इसमें कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है। सो लेट मी रन दिस वन। यहाँ पे आप देख पाएंगे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है। फ्यूचर करेंसी, ऑप्शन इंडेक्स, ऑप्शन ऑप्शन स्टॉक, फ्यूचर, ये पॉसिबल वैल्यू है। और यहाँ पे देखिए इंडेक्स भी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं फिल्टर करूँगा ओनली इंडेक्स। सो लेट मी रन दिस वन, और यहाँ पे मेरे पास आ चुका है इंडेक्स, जो कि है 119। यू कैन सी 119 रोज। अब मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कुछ स्टार्टिंग के 50 एलिमेंट्स, जो कि आइडिया यहाँ पे कौन कौन से इंडेक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यू कैन सी हियर ऑटो, बीएससी, बैंक। यहाँ पे देखिए बैंक एक्स है। ओके, और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इंडेक्स। तो लेट मी प्रिंट समथिंग एल्स। लेट से 50 से 100 प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। सो मैं खोज रहा हूँ एनएससी के इंडेक्स। तो यहाँ पे देखते हैं एनएससी कहाँ मिलेगा हमें। यू कैन सी निफ्टी। ओके, ये निफ्टी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा आपके लिए, 13। ये जो आईडी है ना, ये हमें चाहिए होगी ऑप्शन चेन या फिर फीड सब्सक्राइब करने के लिए। आप देख पाएंगे ये कॉलम है सिक्योरिटी आईडी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी आईडी इंपॉर्टेंट होती है। तो निफ्टी केस में क्या 13। यहाँ पे बैंक के केस में क्या होगा, यू कैन सी योर बैंक। यहाँ पे बैंक भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी है, इस केस में क्या 25 है। और एक और देख लेते हैं सेंसेक्स, क्योंकि ये 3 इंडेक्स हैं जो जनरली लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको तीनों इंडेक्स का जो सिक्योरिटी आईडी है वो दिखा देता हूँ। ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। यहाँ पे देखिए मिड कैप भी है, और यहाँ पे आई थिंक फिन निफ्टी भी होगा समवेयर। सो यहाँ पे तो नहीं दिखा मुझे। तो यहाँ पे सेंसेक्स तो नहीं दिखा मेरे को। लेट मी सी फ्रॉम 100 टू, आई थिंक 100 के बाद तो ख़त्म ही है ये। सो एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे सेंसेक्स, आई थिंक सेंसेक्स स्टार्टिंग में ही था, हमने मिस कर दिया। ओके, एक बार देख लेते हैं सेंसेक्स की कितनी आईडी है। 0 to 50, आई थिंक सेंसेक्स स्टार्टिंग में ही था। लेट मी सी, यहाँ पे देखिए सेंसेक्स है। तो हमने 3 डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की आईडी चेक कर ली है। 51 है इसका, और निफ्टी का 13 था, और 25 आई थिंक बैंक निफ्टी का था। इसे आपको बेसिकली नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे तो यू नीड दिस आईडीज टू सब्सक्राइब आईडीज, ओके, टू सब्सक्राइब फीड, सॉरी। अब आता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे देखिए, मैंने अगर मेरे को सर्च करना है कि निफ्टी की आईडी क्या है, यू कैन सिंपली सर्च लाइक दिस पे, इंडेक्स डीएफ सिंबल नेम इक्वल टू निफ्टी, और यहाँ पे आपको 2 आउटपुट मिल जाएंगे। यहाँ पे 13 है अपने काम की चीज़ है। और लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ बैंक निफ्टी, सो मेरे को बैंक निफ्टी के बारे में आइडिया मिल जाएगा। यू कैन से बैंक निफ्टी, तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सिंपल एक मैनुअल वे में आपको एक्सप्लेन किया कैसे फिल्टर करना, ये सब पार्टनर का पार्ट है, ओके। और मैंने सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है अपने कोर्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। यू कैन लॉग इन फ्रॉम learn.datafortrader.in, और यहाँ पे देखिए पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग है, यू कैन ओपन दिस वन। और यहाँ पे जो भी पांडा की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे एक्सपायर निकालते हैं, कैसे हम फिल्टरिंग करते हैं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है 4-5 ईयर का स्ट्रेटजीज बिल्डिंग में। आप इसको चेक कर सकते हैं अपने इन पे, तो लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इंडेक्स के बारे में आपको आइडिया मिल चुका है। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सपायरी लिस्ट। तो बेसिकली ये एक्सपायरी लिस्ट आपकी एपीआई कॉल्स है, ओके, डेटा के रिगार्डिंग। तो इसके हम चलेंगे गिटहब पेज पे, और यहाँ पे सैम्पल कोड दे रखा है। आप देखिए यहाँ पे सैम्पल कोड में यू कैन सी हियर, यहाँ पे है, यू कैन फाइंड हियर एक्सपायरी लिस्ट, ओके। ये बहुत ही अच्छी एपीआई कॉल है। अक्सर मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता है कि निफ्टी की एक्सपायरी कौन कौन सी है, बैंक निफ्टी क्या है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ईजी कर दिया। आप सिंपल एपीआई कॉल करिए, आपको मिल जाएगा कि निफ्टी में कितनी एक्सपायरीज अवेलेबल्स हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे जुपिटर लैब में। सो ओपन दिस वन। अब यहाँ पे आपको पास करना होगा आईडी। तो कैसे आईडी मिलती है आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। 13 पास करेंगे तो निफ्टी, और यहाँ पे आपको देना है एक्सचेंज सेगमेंट, जो कि है IDX1। अब ये कहाँ से मिल रहा है, इसके बारे में भी आपको मिल जाएगा इनके डॉक्यूमेंटेशन में। मैं आपको दिखाता हूँ, यू कैन सी हियर एनेक्सर। तो यहाँ पे IDX1 है, ये सेम थिंग यहाँ मैंने यूज कर रखा है। जस्ट रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपन। यहाँ पे आपको निफ्टी की जो भी अवेलेबल एक्सपायरी डेट्स हैं आपको मिल जाती है। इसको आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए 25, तो आपको बैंक निफ्टी के एक्सपायरी मिल जाएंगी। यू कैन सी बैंक निफ्टी। यहाँ पे 31 कर दीजिए, सॉरी 51, तो आपको मिल जाएगा सेंसेक्स। तो इस तरह से आप सिक्योरिटी आईडी की हेल्प से किसी भी सिंबल का आप एक्सपायरी डेट फेच कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को कैसे फेच करेंगे, इसके लिए आपको अगेन सैम्पल कोड मिल जाएगा। यहाँ पे यू कैन सी धन डॉट ऑप्शन चेन। आपको यहाँ पे आईडी पास करनी है, 13 मीन्स निफ्टी। यहाँ पे आपको IDX देना है, ओके, सेगमेंट कोड, सेगमेंट का कोड है ये। और यहाँ पे देना आपको एक्सपायरी, किस एक्सपायरी के बारे में आपको ऑप्शन चेन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी एपीआई कॉल है, और इस सिंगल एपीआई कॉल की हेल्प से आप इजीली ऑप्शन चेन फेच कर सकते हो। बट ये एपीआई कॉल बहुत ही कॉमन हो चुकी है अब। ये आपको फायर से मिल जाएगा, अब स्टॉक में मिल जाएगा, तो और एंजल में भी अवेलेबल है। तो अब आजकल सारे ब्रोकर्स एपीआई कॉल दे रहे हैं कि एक सिंगल एपीआई कॉल में आपको पूरी ऑप्शन चेन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है, ये मैटर करता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने सेम थिंग कॉपी कर रखा है एग्जैक्टली, और आपको यहाँ पे पास करना होगा एक्सपायरी। तो निफ्टी केस में एक्सपायरी क्या होगी, सो यहाँ पे मैं पहले करता हूँ 13, और यहाँ पे एक्सपायरी क्या है नियरेस्ट 2/5/29 में है, ओके। सो यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, सेम ही है वैसे, ओके, सही है। और इसको रन करते हैं, और आपको मिल गया निफ्टी के ऑप्शन चेन की जो भी इन्फॉर्मेशन है। आप देख पाएंगे यहाँ पे स्ट्राइक वाइज इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे आपको पहले मिलेगा स्ट्राइक, देन यहाँ पे सी है। अब सी का यहाँ पे ग्रीक्स दे रखा है, ओके, IV है, लास्ट बाई वाई, एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रीवियस वाई, वॉल्यूम, आस्क, बिड आस्क, वॉल्यूम। तो काइंड ऑफ जो ऑप्शन चेन इन्फॉर्मेशन होती है सेम थिंग यहाँ भी है, इवन यहाँ पे ग्रीक्स भी अवेलेबल है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, OHLC डेटा। इसके रिगार्डिंग भी सेम आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा। तो मैंने सेम कोड कॉपी कर दिया है, ओके। कॉपी दिस थिंग, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर रखा है। सो ओपन दिस सेक्शन, और यहाँ पे हम पास करेंगे NSE/EQ, और यहाँ पे आपको देना है आईडी। अब 13 किसकी आईडी है, निफ्टी की। तो आपको, सॉरी, ये 13 मुझे नहीं पता किसकी आईडी है, बट यहाँ पे कोई आईडी है 13 जिसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ओके। बेसिकली यहाँ पे NSE/EQ है, ये इंडेक्स नहीं है। यहाँ पे आपको मिल रहा है डेटा NSE, सॉरी 13 सिंबल का। किसका है मुझे भी नहीं पता। एक काम करते हैं, सिंबल यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ओके, 13 आईडी किसकी है। सो लेट मी सर्च हियर। सिंपल सा आपको पांडा के ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। सो यहाँ पे हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर को, और यहाँ पे मैं करूँगा ID इक्वल टू 30, ओके। तो यहाँ पे आई थिंक ये आईडी है ABB लिमिटेड की है, ओके। ये आईडी है ABB लिमिटेड की। तो मेरे को यहाँ पे ABB लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज है, और यहाँ पे लास्ट प्राइस है। अगर मुझे कोटेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस केस में आपको कोटेशन के लिए हमें पास करना होगा कोड डेटा। सो यहाँ पे मैं पास करता हूँ कोड डेटा,
आई होप ये काम कर जाएगा। एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे मेरे को 13 आईडी की जो कोटेशन है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे OHLC में क्या मिल रहा है, केवल ओपन हाई लो क्लोज। कोटेशन में क्या मिल रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और एक और ऑप्शन यहाँ पे था, आई थिंक ये अपना है टिकर डेटा। अगर आपको केवल LTP चाहिए उस केस में आप टिकर डेटा को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे टिकर डेटा तो आपको मिल जाएगा केवल LTP। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या। अगर आपको केवल LTP चाहिए तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप यहाँ पे कोटेशन को यूज़ करें। यू कैन जस्ट पास हियर टिकर। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट API कॉल थी डेटा के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए फीड। तो फीड कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। बट आई होप यू गेट आइडिया कैसे हम धन की जो डेटा API है उसे कैसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वन। ओवर एंड आउट।